going to be this is going to be the sixth class of our 90 days English speaking course. Okay, and in this class, what I'm going to teach you, I'm going to teach you about the present continuous. Okay, and yesterday I told you, like, while teaching you the future indefinite, I told you that I'm going to teach you present continuous. Okay, because present continuous and future indefinite, they are correlated to each other. Okay, now I'm going to tell you how. So first of all, like, what we are going to do when it comes to the present continuous, okay, like जब हम बात करते हैं present continuous की, ठीक है, when we put these two words together, like the present and tense, what is present? Present is the time, and what is the continuous? Continuous is work. इसका मतलब है कि present में कोई काम continuous है, means कोई काम चल रहा है. समझो बात को, समझो. प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस, प्रेजेंट क्या है, वहां पर वो टाइम है, ठीक है, और जो वहां पर कंटिन्यूस है वो वर्क को रिप्रेजेंट वहां पर करता है, ठीक है. तो ये जो यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये टाइम है, और काम क्या है, वो कंटिन्यूस है. तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है. इसका मतलब है कि ये टेंस जो है, ये हमें उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है जो प्रेजेंट में हो रहे होंगे. अगर कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है. और सर कोई वे है, जिस तरह हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की कल हमें बात की, आपने बोला था वहां पर कि अगर आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि है गागी गे. तो जिस भी सेंटेंस में गागी गे का साउंड प्रोड्यूस होगा, वो आपको क्या करना है, वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाना है. तो इसलिए कोई साउंड है वहां पर जिसे हम इजी वे में क्या करें, जिसे हम इजी वे में प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम क्या करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है. हाँ, वहां पर एक साउंड है, वो क्या है, दैट्स रहा है, रही है, रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रोड्यूस द साउंड, ये आपको याद रखना है. देखो इनिशियल स्टेज में आप बोलोगे सर ये कोई, बहुत सारे बोलते हैं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज, लाइक इन योर इनिशियल स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द टेंस ओवर देयर. ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि टेंस को रिकॉग्नाइज करने में. जब आप थोड़े से आगे जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो वहां पर जब आप इस चीज पे आप ग्रिप पाओगे, तो फिर आपको यहाँ पर साउंड्स को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन पहले पहले अपने आप को करेक्ट करने के लिए और ग्रामेटिकली सही बोलने के लिए, ठीक है, करेक्ट बोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन चीजों का सहारा लेना होगा, ठीक है. तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला क्या है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है, मैंने आपको बोला, ये उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं. अगर कोई काम प्रेजेंट में हो रहा होता है, कंटिन्यूस होता है, उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग योर क्लास. मैंने किसे बना, आई एम टेकिंग योर क्लास. मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाई, क्यों, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है और आप इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं. आप इस तरह बोलोगे वी आर अटेंडिंग द इंग्लिश क्लास. आपने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से क्यों बोला, क्योंकि अभी ये काम चल रहा है, आप भी कर रहे हो प्रेजेंट में, कंटिन्यूस है, काम चल रहा है, ठीक है. और मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है. आप भी क्या हो, आप भी यहाँ पर प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो, वो क्या है, क्लास को अटेंड कर रहे हो. तो इसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा. अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये आपको करना है. देखो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, इज एम का आर क्या है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब है. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद क्या है, V4, ठीक है. V4 मींस फोर्स फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वहां पर आपको रखना है. और ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये मेन वर्ब है वहां पर, ठीक है. सब्जेक्ट इज एम आर वहां पर हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें हेल्प करते हैं टेंस को रिकॉग्नाइज करने में और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्ड करने में, ठीक है. उसके बाद क्या है, उसके बाद V4 है जो कि मेन वर्ब है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है. और साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, रहा है, रही है, रहे हैं. याद रखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं. जिस भी सेंटेंस में ये साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाना है. लाइक हम अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर वी आर अटेंडिंग द इंग्लिश क्लास, ठीक है. मैं वहां पर जा रहा हूं, मैं वहां पर जा रहा हूं, ठीक है, बाकी सारे म्यूट रखेंगे. मैं वहां पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, ठीक है. मेरी मॉम खाना पका रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड.
माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी जो मॉम है वो क्या कर रही है, वो खाना पका रही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रहा है, रही है। ये आपको देखो, जब मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा तो तब आपको ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि वहां पर साउंड प्रोड्यूस क्या हो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये लिख के रखना वहां पर ब्रैकेट में, सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और वहां पर आप ब्रैकेट में लिखना रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है सर सर हमें, रिपीट कीजिए प्लीज एक बार और। हाँ, मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी हो रहे होते हैं, जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बोलना है। आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूअस है, तो ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बोलेंगे। ठीक है, और वहां पर जो स्ट्रक्चर है इसका वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हाँ, और वहां पर साउंड प्रोड्यूस क्या होगा, जिस भी सेंटेंस में ये साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाना है, लाइक रहा है, रही है, रहे हैं। जिस भी सेंटेंस में ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो क्या करना है आपको, वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि सर किस सब्जेक्ट के साथ हमें इज का इस्तेमाल करना है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें एम का इस्तेमाल करना है, और किस सब्जेक्ट के साथ हमें आर का इस्तेमाल करना है। देखिए, जब भी वहां पर सब्जेक्ट होगा third person singular like he she it, when the subject is he she it or someone's name, these subjects will be always followed by is, जैसे कि he is, she is, it is, या किसी का नाम लेगी, जैसे कि यहाँ पर आजाद है, आजाद इज, मुहसिम इज, भट्ट इज, सुराया इज, ठीक है, साइमा इज। तो जब भी क्या आएगा, जब भी वहां पर ये सब्जेक्ट्स आएंगे, लाइक थर्ड पर्सन सिंगुलर इनको बोलते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते क्या है। तो इनके साथ क्या आता है, इनके साथ जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब आती है वहां पर, वो आता है इज। ठीक है, these subjects will be always followed by is, he she it or someone's name will be always followed by is। okay, उसके बाद जो I है, I is always followed by am, I के साथ क्या आएगा, हमेशा am आएगा, और उसके बाद V4, और rest of the subjects will be followed by are, जैसे कि you आर, यू के साथ क्या आएगा, यू वी दे, यू वी दे, ये जो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आर आएगा, जैसे कि यू आर, दे आर, वी आर, आप, यू, हम, वी, ठीक है, वो बहुत सारे दे, तो यू वी दे, इनके साथ क्या आएगा, आर, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, Yes, अब मैं sir. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस बोलूंगा, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस बहुत ही इजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एज इजी एज हैविंग द फूड। ओके, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो इसी तरह ये भी इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो उसी की तरह ये इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखिए, अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए जो कि है आप यहाँ पर, मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलूंगा, तो आपको क्या करना है, आपको उनको ट्रांसलेट करना है। जैसे कि जरा आप बोलो, हम अभी इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं, जरा इसको ट्रांसलेट करो। We are attending the class. वेरी गुड, वी आर अटेंडिंग द इंग्लिश क्लास। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ, I'm talking to my friend. आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, बहुत ही ईजी है, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। ठीक है, जरा ये बोलो, मैं अपना काम कर रही हूँ, I'm doing my work. आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क। मेरी मॉम चाय बना रही है, जरा इसको ट्रांसलेट करो। My mother is making tea. My mother is making tea. Making tea. माई मदर इज प्रिपेयरिंग टी, और माई मदर इज प्रिपेयरिंग टी, और माई मदर इज मेकिंग टी। बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, जरा ये बोलो, मेरे सर, उमर सर मुझे डांट रहे हैं, या उमर सर हमें डांट रहे हैं, जरा इसको ट्रांसलेट करो। Oh, sir is scolding us. डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उमर सर इज स्कॉल्डिंग अस, हमें उमर सर इज स्कॉल्डिंग अस, याद रखिए, उमर सर इज स्कॉल्डिंग अस। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, उमर सर इज स्कॉल्डिंग अस। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कल बोला, आप सारे म्यूट रखिए, यहाँ तक तो इजी था। ठीक है, यहाँ तक तो इजी था, अब भी इजी होगा। अब बाकी सारे म्यूट रखिए। ठीक है, अभी तक तो ये इजी था। तो वो पहला यूज क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हमने इनसे वो एक्शंस दिखाए जो अभी प्रेजेंट में हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं अभी खाना, लाइक आई एम जस्ट हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोलूंगा, आप बोलोगे उमर सर इज ईटिंग फूड, या उमर सर इज हैविंग फूड, क्योंकि हैव का इस्तेमाल भी किया जाता है। आईएनजी फॉर्म बहुत ही ईजी है। लेकिन जो दूसरा यूज है वो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो दूसरा यूज है वो हम फ्यूचर के रिगार्डिंग इससे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा,
मैं लंदन के लिए, ठीक है, ठीक है, हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक जाएंगे। लंदन के लिए हम नेक्स्ट वीक निकलेंगे। इसको ट्रांसलेट करो, हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। देखो We are गागी going to गैर, next week. Next week we are going to सबसे London पहले next देखो week. गागी गैर, देखो सबसे पहले हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, अभी जो यहाँ पर है, अभी ये फ्यूचर के अभी हमें क्या करना है, ठीक है। अभी आपको आरिफ, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बहुत ही इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको समझ में आएगा। अभी जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो उस पे बट जरा आप म्यूट रखिए, आप सारे म्यूट रखिए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आरिफ जो आपने मिस किया तो आपको रिकॉर्डिंग वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखिए मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। देखो गागी गैर, एक तो नेक्स्ट वीक है, वो क्या है, नेक्स्ट वीक फ्यूचर है, तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बनेगा। और यहाँ पर गागी गे भी साउंड आ रहा है, तो इससे भी हम यहाँ पर अब श्योर है कि ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बनाना है। जरा बोलो, हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। We will We leave for will London. we will go London next week. वी विल लीव, हम निकलेंगे, निकलने को बोलते हैं लीव, तो हम इस तरह बोलेंगे वी विल We लीव are फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। वी विल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है। हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। लेकिन यही सेम सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो, ठीक है। आप यही we are सेंटेंस, leaving for आप ये London next आप week. यहाँ पर, आप मुझे पहले बोलने दीजिए फिर आप बोलिए, ठीक है। आप यही सेम सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, आप यही सेम सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी बोल सकते हो। जैसे कि हम इस तरह बोलेंगे, वी आर लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। वी आर, देखो मैंने एक इस तरह बोला फ्यूचर इंडेफिनिट से, वी विल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। दूसरा है वी आर, वी के साथ आर ही आता है, ठीक है, और लीव यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में लिखना है। वी आर लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकलेंगे। आप इस तरह समझे, निकलेंगे, निकल रहे हैं। यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा, मैंने बोला रहा है, रही है, रहे हैं, हम लंदन के लिए नेक्स्ट वीक निकल रहे हैं। देखो नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, वो क्या है, फ्यूचर। तो हमने क्या बनाया, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर के रिगार्डिंग सेंटेंस बनाए। तो आप समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम क्या बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम फ्यूचर के रिगार्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब Yes, यहाँ पर sir. आप देखो, अब यहाँ पर आप देखो, देखो अब यहाँ पर आप देखो, एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, ठीक है। देखो एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स है, जैसे कि लेकिन ये जो मैं कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स आपको बोलूंगा, ये आपको राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बस जरा आप म्यूट रखिए, आपके साइड से बहुत शोर आ रहा है, जिसको मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ वो, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट नुसरत, जब भी आपको बोलना होगा उस टाइम आप ऑन कीजिए, फिर जब मैं बोलूंगा आप फिर यहाँ पर माइक को टर्न ऑफ कीजिए। मैंने अब यहाँ पर बोला कि कुछ कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स है, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको ये राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि हम बोलते गाना, ठीक है, वाना, वांट की जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, वांट की, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है वो है वाना। वांट की जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है वो है वाना, WANT, वांट, इसको हम कंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखते हैं वाना। जैसे कि मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, आई वांट, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम इस तरह बोलेंगे आई वांट टू गो देयर, हम इस तरह भी बोल सकते हैं आई वांट टू गो देयर। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये यहाँ पर हमें इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना है, फॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं। और राइटिंग में आप बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करोगे। चलो अगर आप यहाँ पर मैंने बोला इनफॉर्मल है, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ सामने बात कर रहे हैं। तो हमें वांट का इस्तेमाल करना है या वाना का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद ये है कि राइटिंग में तो आप ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। इस तरह है वांट टू, वाना, ठीक है। इस तरह है गोइंग टू, अगर हम गोइंग टू की जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है वो है गाना, गोइंग टू की जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है वो है गाना, ठीक है, GOING, गोइंग टू। और इसको हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे GONNA, गाना, गाना, गोइंग टू इज इक्वल टू गाना, ठीक है। और इसी गाना का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के रिगार्डिंग सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आज मैं आपको कॉल करूंगा, याद रखिए आज मैं आपको कॉल करूंगा, ये सेंटेंस में किसे बना सकता हूँ, ये सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकता हूँ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी बना सकता हूँ। याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकता हूँ, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट से भी बना सकता हूँ, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी बना सकता हूँ। आप देखिए किस तरह, मैं इस तरह बोलूंगा,
मैं आज आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुडे। बहुत ही ईजी है जो हमने कल पढ़ा, आई विल कॉल यू टुडे। लेकिन ये सेंटेंस में इस तरह भी बोल सकता हूँ, आई एम गोना कॉल यू टुडे। आई एम, इसके बाद क्या करना है, गोना। जीओ, गोइंग टू, असल में आप इस तरह बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू, इसके बाद टू के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, हमेशा आप याद, ये इन्फिनिटिव बन जाता है, एक नाउन बन जाता है। आई विल कॉल यू टुडे, आज मैं आपको कॉल करूंगा। यही सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी बना सकते हैं। मैं इस तरह बोलूंगा, आई एम गोना। गोना का इस्तेमाल करना है, आई एम गोना, आई एम सॉरी, पहले गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, आई एम गोइंग टू कॉल यू टुडे। मैं आज आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुडे, या हम इस तरह बोलेंगे, आई एम गोइंग टू कॉल यू टुडे। लेकिन मैंने आपको बोला कि गोइंग टू की जो कंट्रक्शन फॉर्म है वो क्या है, गोना। तो हम इस तरह बोल सकते हैं, आई एम गोना कॉल यू टुडे, आई एम गोना टू, गोइंग टू बन जाएगा यहाँ पर गोना, और उसके बाद V1, आई एम गोना कॉल यू टुडे। या आज मैं उनसे मिलूंगा, आई विल मीट देम टुडे, आई विल मीट देम टुडे। ये सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से, आई एम गोना मीट देम टुडे, आई एम गोना मीट देम टुडे। इस तरह अगर हम ये सेंटेंस बोलेंगे कि मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, धमकाने को हम क्या बोलते हैं, हम इस तरह बोलेंगे, आई विल नॉट स्पेयर यू। ये नेगेटिव है, आपको पता है, नॉट आया यहाँ पर नेगेटिव है, तो वहां पर भी अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इज एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल करना। मैं इस तरह बोलूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, ठीक है, आई विल नॉट स्पेयर यू। यही सेंटेंस हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, या हम इस तरह बोलेंगे, आई एम नॉट गोना स्पेयर यू, आई एम नॉट गोना स्पेयर यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। या इस तरह हम बोलेंगे, मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू, ठीक है, आई विल स्टैंड बाय यू। यही सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, यही सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से भी बोल सकते हैं, आई एम गोना स्टैंड बाय यू, आई एम गोना स्टैंड बाय यू। बात आ रही समझ में? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया? यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है? यस सर, मुझे आपको है? आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है, आप बोलिए। सर इसी में, कहाँ पर? श्री जो आप बोलते हो ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हाँ, वेरी इसी में गुड। आता है सर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो, मैंने आपको बोला कि अगर मुझे ये बोलना होगा कि मैं वहां पर मैं इस तरह बोलूंगा कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, तो मैं इस तरह बोलूंगा, आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू, आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू, और आई विल मेक टी फॉर यू। मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा, ठीक है, आई विल प्रिपेयर टी फॉर यू और आई विल मेक टी फॉर यू, इस तरह बोलेंगे। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला वहां पर आपको गोइंग टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप इस तरह बोलोगे, देखो, आई के साथ एम आता है, आई एम, उसके बाद गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू, उसके बाद क्या करना है, चाय बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, प्रिपेयर या मेक। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर टी फॉर यू, इस तरह हम बोल सकते हैं। लेकिन गोइंग टू मैंने आपको बोला, या साथ में जब हम इनको मिलाते हैं कंट्रक्शन फॉर्म में, ये गोइंग टू बन जाता है गोना। तो मैं इस तरह बोलूंगा, आई एम गोना प्रिपेयर टी फॉर यू, या मैं इस तरह बोलूंगा, आई एम गोना मेक टी फॉर यू। या मैं आज आपको मिलूंगा, आई विल मीट यू टुडे, मैं आज आपको मिलूंगा, गागी के फ्यूचर से। लेकिन यही सेंटेंस सेम हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बना सकते हैं। मैंने आपको बोला प्रेजेंट कंटिन्यूस उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं, जो प्रेजेंट में कंटिन्यूस होते हैं। दूसरा वहां पर है, हम फ्यूचर के रिगार्डिंग भी इससे सेंटेंस बना सकते हैं, तो फ्यूचर के रिगार्डिंग भी इस्तेमाल होगा, तो हम इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह भी बोल सकते हैं कि सर मैं इस तरह बोलूंगा, आई एम गोइंग टू मीट यू टुडे, या गोइंग टू को कंट्रक्शन में लिखेंगे, आई एम गोना मीट यू टुडे। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? कोई और है जिसको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? मुझे पता है आरिफ को शायद कंफ्यूजन होगा। आई एम गोना शेयर द रिकॉर्डिंग वीडियो सो डेफिनेटली एवरीथिंग गोना बी ओके। कोई और है जिसको यहाँ पर कंफ्यूजन है? सर हम ये भी बोल सकते हैं ना, आई एम गोइंग टू। हाँ, गोइंग टू भी बोल सकते हैं। देखो, गोना जो है, गोइंग टू आप बोल सकते हो, गोइंग टू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोना जो आप बोलोगे वो भी आप बोल सकते हो। ये कंट्रक्शन फॉर्म है गोइंग टू की। गोना जो है ये कंट्रक्शन फॉर्म है। कंट्रक्शन क्या होता है? जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं,
ठीक है, जैसे कि सर हमने वो ठीक बोला सर था, हमने वहां पर कल बोला था विल नॉट की जो कंट्रक्शन फॉर्म है वो है वांट, WON'. इस तरह गोइंग टू अगर हम इसको साथ में लिखते हैं ये बन जाता है गोना, लेकिन गोना जो है ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, ये इनफॉर्मल कंट्रक्शन है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे तो आप तो ये बिल्कुल भी नहीं लिखोगे जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना होगा, ठीक है, आप वहां पर गोइंग टू ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोलने में आप गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गोना का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गोना जो है वो बिल्कुल इनफॉर्मल है, ठीक है, वो क्या है वहां पर, वो इनफॉर्मल में है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, आप गोइंग टू का इस्तेमाल ओके कर सकते हो, हाँ, लेकिन कॉपी पे आप गोइंग टू इस्तेमाल आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में किसी के सामने, चाहे आप फॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर रहे हो वहां पर भी आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गोना जो है ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, तो वो मैंने बोला, वरना दोनों आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर किसी को और कोई डाउट यहाँ पर? कोई और है सर जिसको? सर ये है हाँ ना हाँ हाँ, आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय यू, अगर इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलना होगा तो सर क्या बोलेंगे फ्यूचर आई डेफिनिट विल में? ऑलवेज स्टैंड बाय यू। आई विल मैं आई विल हमेशा, देखो, ऑलवेज। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं आपका साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोलेंगे आई एम गोना स्टैंड बाय यू, आई एम गोना स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, सपोर्ट करना। ओके सर, थैंक यू। किसी को और कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस बोलूंगा, आप वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर 1 बाय 1 भी करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो अगर इस तरह भी करोगे तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलूंगा, पहले आप वो फ्यूचर से बनाओगे और वही सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाओगे, ठीक है। हाँ, ये आप बोलिए कि उमर सर हमारी क्लास ले रहा है, जरा इसको ट्रांसलेट करो, उमर सर हमारी क्लास ले रहा है, ये सिंपल है। उमर उमर सर सर is taking our उमर सर इज टेकिंग आवर क्लास, बहुत ही इजी है, जरा ये बोलो, ठीक है, जरा ये बोलो, उमर सर कल हमारी क्लास, उमर सर कल हमारी क्लास 6 बजे लेगा, जरा इसको ट्रांसलेट करो। Umar sir will take our हाँ, आप सुनो, मैं रिपीट करूंगा, उमर सर विल टेक आवर क्लास एट 6 o'clock tomorrow। बहुत ही इजी है, ठीक है। जरा यही सेंटेंस आप इस तरह से बोलिए कि उमर सर कल हमारी क्लास 6 बजे लेगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोलना है। Umar sir will going. उमर सर इज गोइंग टू Umar sir will go Umar sir is take going our to class at 7:30. उमर सर, अब मेरा सुनिए, अब मेरा सुनिए, ठीक है, अब मेरा सुनिए। अगर किसी ने यहाँ पर ईयरफोन पहना है जरा वो निकाले, शायद बट नुसरत, पता नहीं किसने यहाँ पर ईयरफोन पहना है, वो आप निकालो, ठीक है। आप इस तरह बोलोगे, उमर सर इज गोइंग टू टेक अवर क्लास एट 6 o'clock tomorrow। उमर सर इज गोइंग टू टेक अवर क्लास एट 6 o'clock tomorrow, या इस तरह बोलोगे, उमर सर इज गोना टेक अवर क्लास एट 6 o'clock tomorrow, ठीक है। उमर सर इज गोना टेक अवर क्लास एट 6 o'clock tomorrow, ठीक है। कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। Tomorrow I will not attend the class. आई विल नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है, टुमारो आई विल नॉट अटेंड द क्लास। जरा यही सेंटेंस बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक याद रखो, यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल नहीं होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो आप वहां पर क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जरा आप ये बोलिए, उमर सर कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोलो। Tomorrow I am not gonna class. Attend the class. Tomorrow I'm not gonna attend the class। बहुत इजी है, ठीक है, I'm not gonna attend the class, ठीक है, I'm not gonna attend the class tomorrow, ठीक है। कल मैं gonna का इस्तेमाल करना याद रखो। V4 है ना स्पेलिंग। हाँ सर आपने बोला ना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, हाँ, तो अटेंडिंग आएगा ना? नहीं, अटेंडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो वर्ब यहाँ पर बन रहा है वो क्या है, वर्ब यहाँ पर वो है गोइंग, गोइंग आ रहा है ना यहाँ पर, तो गोइंग ही V4 में है ना, तो वहां पर उसके बाद गोइंग टू, गोना क्या है, ये कंट्रक्शन है किसका, गोइंग टू का। टू के बाद हमेशा V1 आता है तो अटेंड ही आएगा, टू के बाद हमेशा V1 ही आएगा। आपको इस तरह बोलना है, आई एम गोइंग टू, गोइंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में है ना, तो यही बन रहा है ना, इज एम आर प्लस V4। अब यहाँ पर मेन वर्ब यही बन रहा है, आई एम गोइंग टू,
attend the class. I'm not going to attend the class tomorrow. Yeah, I'm not gonna attend the class tomorrow. तो gonna जो है ये contraction form है going to का. Getting my point? Yes. Yes, sir. Yes, ठीक है. इस तरह बोलिए, ठीक है. जरा ये बोलो, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ. इसको ट्रांसलेट करो. ढूंढने को. ढूंढने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करें. एक सेकंड. ढूंढने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि है look for. Look L-O-O-K. Look F-O-R. सेकंड फॉर्म क्या है? Looked for. थर्ड फॉर्म क्या है? Looked for. L-O-O-K-E. Looked for. एंड फोर्थ फॉर्म क्या है? Looking for. जरा बोलो, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ. I'm looking for my brother. I'm looking for my brother. I am looking for my brother. जरा ये बोलो, For my आज मैं brother. आपको कॉल करूंगा. जरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से आप बोलो, आज मैं आपको कॉल करूंगा. जल्दी से बोलो. I'm gonna Today call I'm you. I'm gonna call you today. ठीक है. आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा. ट्रांसलेट करो. आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा. I'm gonna teach him a I'm lesson. gonna teach I'm gonna teach him a lesson. ठीक है. I'm gonna teach him a lesson. Very good. अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है नेगेटिव में क्या करना है. नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ING फॉर्म. सॉरी, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. जरा ये बोलो, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा. अंधेरे में रखने को क्या बोलते हैं? मतलब दोंकी में रखना. मैं आपको दोंकी में नहीं रखूंगा. I'm not gonna keep you in dark. वेरी गुड. आई एम नॉट गोना कीप यू इन डार्क. ठीक है. मैं आपको अंधेरे में, मैं आपको दोंके में नहीं रखूंगा. आई एम नॉट गोना कीप यू इन डार्क. ठीक है. मैं आपको दोंके में नहीं रखूंगा. देखो, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है. आजकल. सर फिर से बोलिए. हाँ, फिर से. हाँ, बोलिए. I'm not क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. जो नेगेटिव की है ना वो फॉर्म, वो फिर से बोलिए. फॉर्मूला जो इसकी फॉर्मूला है. सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. ओके सर. ठीक है. ओके सर. हाँ, जरा ये आप बोलिए. देखो, जैसे कि मैंने आप सभी का डेमो क्लास लिया है तो वहां पर हमने चाहिए शुड के बारे में पढ़ा था. ठीक है. शुड क्या होता है? सजेशन एडवाइस के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है. सर इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करो. सर आजकल जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है. आजकल सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, तो हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए. नजर रखने को हम क्या बोलते हैं? देखो, नजर रखने को हम इस तरह बोलते हैं, कीप एन आई ऑन. सुनो मेरी बात. कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना. ठीक है. नजर रखना. आजकल जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, तो हमें अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए. जरा इसको ट्रांसलेट करो. Today's situation gets worse, so we should keep an eye for our child. This is getting Very worse. वेरी गुड. Nowadays, आजकल के लिए nowadays का इस्तेमाल किया जाता है. Nowadays the situation is getting from bad to worse. From bad to worse का मतलब होता है बद से बदतर. ठीक है. Nowadays the situation is getting from bad to worse. तो हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए. should का इस्तेमाल करना जो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है. तो we should keep an eye on our children. Yes. ठीक है. डे बाय डे आप टैलेंटेड होते जा रहे हो. गेटिंग का इस्तेमाल करना है. We are getting talented. डे बाय डे और गेटिंग टैलेंटेड. दिन ब दिन, मतलब डे बाय डे मींस दिन ब दिन आप स्मार्टर होते जा रहे हो, मतलब काबिल होते जा रहे हो. Smarter. Day by day you are getting smarter. जरा ये बोलिए, दिन ब दिन वो वीक होती जा रही है. Day by day he is getting weak. ठीक है. डे बाय डे शी इज गेटिंग वीकर और ही इज गेटिंग वीकर. ठीक है. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. इसके बाद नॉट भी आपको यहाँ पर जो नेगेटिव है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आया. ठीक है. इसके बाद क्या है? इसके बाद हम इंटरोगेटिव देखते हैं. ठीक है. और आपको पता है इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है. इंटरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये हमें उठाकर हमें पहले रखने हैं. जैसे कि हम यहाँ पर रखेंगे इज एम आर. ठीक है. महफूजा आप म्यूट रखिए. टर्न ऑफ योर माइक. Okay. ठीक है. तो हम इस तरह बोलेंगे सब्जेक्ट, हम यहाँ पर इस तरह करेंगे इज एम आर, उसको हम पहले रखेंगे. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट. ठीक है. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आया? यस सर। हाँ, Yes, sir. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन वहां पर हमें इस्तेमाल करना है। जरा ये आप बोलो, ठीक है, क्या आज आप इंग्लिश क्लास अटेंड करोगे? ये क्या हमें करना है? आर हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, आर यू, और गाना का इस्तेमाल भी करना है। क्या आज आप इंग्लिश क्लास अटेंड करोगे? Are you gonna attend the class? वेरी गुड। इस तरह हम बोलेंगे, आर यू गोना अटेंड द इंग्लिश क्लास टुडे? आर यू गोना अटेंड द इंग्लिश क्लास टुडे? सर क्या आज आप हमारी क्लास लोगे? सर क्या आज आप हमारी क्लास लोगे? Are you gonna take our class today? वेरी गुड। आर यू गोना टेक आवर क्लास टुडे? आर यू गोना टेक आवर क्लास टुडे? ठीक है, तो क्या आप ये मेरे लिए करोगे? ठीक है, क्या आप ये मेरे लिए करोगे? Are you gonna do it Do for it. me? या आर यू गोना डू इट फॉर माई सेक? ठीक है, मेरे खातिर। आर यू गोना डू इट फॉर माई सेक और आर यू गोना डू इट फॉर मी? ठीक है, या जरा ये आप बोलो कि क्या वो यहाँ पर आ रहा है? क्या वो यहाँ पर आ रहा है? क्या वो है? Is she coming here? Is he coming here? क्या वो यहाँ पर आ रहा है? Is he coming here? ठीक है, बहुत ही इजी है। Is he coming here? क्या वो यहाँ पर आ रहा है? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर जो इंटरोगेटिव है इसका नेगेटिव भी बनता है, तो हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज एम और यहाँ पर जो है वो नॉट है, इज एम या आर है, इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है, हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि AREN अपॉस्ट्रोफी T आर्ट, ठीक है, ठीक है, या ISN अपॉस्ट्रोफी T इजंट, ये इस तरह बनता है। ठीक है, ठीक है, जरा ये बोलो, क्या आप ये मेरे लिए नहीं करोगे? क्या आप ये मेरे लिए नहीं करोगे? Isn't you do it for me? नहीं, आर You do it for me. aren't you going to do it for me? Aren't you gonna do it for me? Aren't you gonna do it for me? क्या आप ये मेरे लिए नहीं करोगे? ठीक है, क्या आप खाना नहीं पकाओगे? Aren't you gonna prepare? Aren't you gonna prepare food? या aren't you gonna make food? क्या आज आप इंग्लिश क्लास अटेंड नहीं करोगे? Aren't you gonna attend the class today? Aren't you gonna attend the English class today? Aren't you gonna attend the English class today? सर क्या आज आप हमारी क्लास नहीं लोगे? Aren't you take our class Aren't today? you gonna take gonna the class today? Aren't you gonna take our class today? Aren't you gonna take our class today? वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, WH फैमिली वर्ड्स हमें वहां पर ऐड करने होते हैं, और वहां पर क्या आएगा, उसके बाद आएगा वहां पर इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V4 आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, विद होम, एट व्हाट टाइम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरह बोलूंगा कि फार्मूला सर रिपीट कीजिए। हाँ, जो डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव का WH फैमिली वर्ड्स हमें पहले रखने, WH फैमिली वर्ड्स में क्या आता है, व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे। ठीक है, इस तरह विद होम, इसके बाद आएगा इज एम आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V4, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, ठीक है, जरा ये आप इस तरह बोलिए कि हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? What are you doing here? देखो यहाँ पर मैं आपको, ये बहुत ईजी है। ठीक है, what are you doing here? What are you doing here? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन अगर हम अमेरिकन एक्सेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अमेरिकन वाले इस तरह बोलते हैं, what are you doing over here? What are you doing over here? तो ये जो आर है यहाँ पर, आर, ठीक है, ये जो आर है यहाँ पर, ये यहाँ पर डी, ठीक है, ये यहाँ पर डी की शक्ल में इसको हम वो यहाँ पर अडॉप्ट करते हो, डी की शक्ल में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? बात आ रही समझ में? व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर?
आपने बहुत सारे अमेरिकन जो इस्तेमाल करते हैं, देखो ब्रिटिश में आप बोलोगे तो आप बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते, याद रखिए। ब्रिटिश वाले जो होते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश एक्सेंट में आर को सर से प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। दूसरा है कि आप यहाँ पर अमेरिकन एक्सेंट में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, हियर व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। देखने को हम बोलते हैं लुक एट, ठीक है, देखने को बोलते हैं लुक एट। जरा आप बोलिए आप क्या देख रहे हैं, What are you looking here? व्हाट आर यू What are you लुकिंग looking? एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, Looking over here. व्हाट आर यू लुकिंग एट। वेरी गुड। आप क्या ढूंढ रहे हैं, ढूंढने को क्या बोलते हैं, लुक फॉर। तो जरा ये बोलिए Look आप क्या for. ढूंढ रहे हैं, Looking for. What are you looking for? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, here? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस तरह आएगा, ठीक है। मैं इस तरह इसलिए प्रोनाउंस बार बार कर रहा हूँ ताकि जब आप रिकॉर्डिंग वहां पर देखो आपको वहां पर ही समझ में आए, ठीक है। आप वहां पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और व्हाट आर यू लुकिंग एट, इस तरह आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट में आप सिंपल बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इस तरह हम बोलते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, ओके, या व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप क्या देख रहे हैं। लुक एट का मतलब होता है देखना, ठीक है। या इसी तरह हम बोलते हैं, जरा एक एक सेंटेंस यहाँ पर खुद ही बताइए। जरा इस तरह बोलिए, आप Where are किसके you साथ going स्कूल here? जा रहे हैं, आप किसके साथ स्कूल जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करो। किसके साथ के लिए कौन सा डबल फैमिली वर्ड इस्तेमाल होगा, Home. With जरा whom? जरा ट्रांसलेट कीजिए। वेरी गुड। Whom are you With whom going to? are you going to school? विद होम आर यू गोइंग टू स्कूल, विद होम आर यू गोइंग टू स्कूल, आप किसके साथ स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। विद होम आर यू गोइंग टू स्कूल, आप किसके साथ स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। या आप जरा ये बोलिए, हम इस तरह बोलते हैं ना, हाँ मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ हम इस तरह बोलते हैं ना, हाँ मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, whom am I speaking with। हम इस तरह बोलते हैं ना, yes hello, whom am I speaking with। Yes, sir. या क्या मैं मिस्टर समीर से बात कर रहा हूँ। फॉर्मल कन्वर्सेशन में इस तरह बोलते हैं ना, क्या मैं मिस्टर समीर से बात कर रहा हूँ। Whom I am speaking Am I with? talking to Mr. Am I Samir? speaking with Mr. Samir? Am I speaking with Mr. Samir? बात आ रही समझ में। हम इस तरह बोलते हैं, whom am I speaking with, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, whom am I speaking with। हम इस तरह बोलते हैं, क्या मैं मिस्टर समीर के साथ बात कर रहा हूँ, Am I ठीक है, am I talking to Mr. speaking Samir? with, ठीक है, am I speaking with Mr. Samir, इस तरह बोला जाता है, ठीक है। am I speaking with Mr. Samir। टॉकिंग भी बोल सकते हैं। हाँ टॉक का भी Talking. इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, हम बोलते हैं आप किसके साथ बात कर रहे हो, Whom without talking. Whom you are. whom are Whom you, you are पहले Whom you are are का इस्तेमाल talking करना to. है। Whom are you talking whom to? are Whom you you are- talking to, Whom you are talking to? आप किसके साथ बात Yes, कर sir, रहे हो, whom whom are you talking to, ठीक है, whom are you talking to। तो इस क्लास में हम अब आपके लिए मतलब जो प्रैक्टिस नोट्स हैं इंशाल्लाह, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड वो चीज़ें आप फिर वहाँ पर इंशाल्लाह करोगे, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिस नोट्स वहाँ पर भेजूंगा ताकि वहाँ पर जो कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप वो देखिएगा, ठीक है। तो हाँ, तो definitely what you are going to do right away, I'm gonna hang up the class right away, I'm gonna hang up the call over here and we're gonna discuss these things like inshallah day after tomorrow. Okay, Allah Hafiz, take